कहते हैं इंसान की असली पहचान उसके शब्दों में नहीं, उसके इरादों में होती है। और जब इरादे साफ हो तो शब्द अपने आप सच बोलते हैं। सच बोलना आसान नहीं होता, क्योंकि हर सच के पीछे एक जिम्मेदारी होती है और हर झूठ के पीछे एक डर। लेकिन वो लोग जो सच बोलने का साहस रखते हैं, वे ही अपने भीतर एक ऐसी रोशनी जगाते हैं जो किसी दौलत से कम नहीं होती। एक छोटा सा कस्बा था, पहाड़ों और हरियाली के बीच बसा हुआ। वहां एक पुरानी, लगभग भुला दी गई हवेली खड़ी थी। सच बोलने वाली तिजोरी की हवेली। लोग कहते थे कि इस हवेली में एक चमत्कारी तिजोरी रखी है, जो केवल उसी इंसान के लिए खुलती है जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। ये बात सुनने में एक दंतक था जैसी लगती थी, लेकिन उस कस्बे के बुजुर्गों की आंखों में जब भी उस तिजोरी का जिक्र आता, एक चमक सी उभरती थी, जैसे वे किसी गहरे अनुभव से गुजरे हों। समय बीतता गया, हवेली खंडहर में बदलती गई और तिजोरी सिर्फ एक किंवदंती बनकर रह गई। अमीरों ने, राजनेताओं ने, साधुओं और पंडितों ने उस तिजोरी को पाने की कोशिश की, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। हर कोई खुद को सच्चा साबित करना चाहता था, लेकिन तिजोरी कभी नहीं खुली। फिर एक दिन एक साधारण इंसान वहां पहुंचा। न उसके पास कोई ओहदा था, न कोई विशेषता। उसके कपड़े सादे थे, चाल धीमी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे उसने कुछ ऐसा जिया हो जिसे बाकी सबने अनदेखा कर दिया था। वो हवेली के अंदर गया, दीवारों पर जमी धूल को अपने हाथों से छुआ और सीधा उस तिजोरी के पास जा खड़ा हुआ। वहां एक पत्थर पर खुदा हुआ था। जिसने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, वही इसे छू सकता है। उसने धीरे से तिजोरी को छुआ और कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो वही बैठ गया, न खाना मांगा, न पानी। उसकी आंखें तिजोरी पर टिकी रहीं, जैसे वो उसे खोलने नहीं, समझने आया हो। दिन गुजरने लगे, भीड़ इकट्ठा होने लगी। कुछ ने उसका मजाक उड़ाया, कुछ ने कहा यह भी दूसरों जैसा ही निकलेगा। 8वें दिन जब सुबह की पहली किरण हवेली की टूटी खिड़की से भीतर आई, तिजोरी में से एक धीमी सी आवाज आई और वो अपने आप खुल गई। लोग स्तब्ध रह गए। कोई चमत्कार नहीं हुआ, न सोने के ढेर, न रत्न, न ही कोई दिव्य प्रकाश। तिजोरी में एक पुराना दर्पण और एक कागज रखा था। कागज पर लिखा था, तूने अपने जीवन में जितना सच बोला है, उतना ही तूने खुद को पहचाना है। ये दर्पण तुझे वही दिखाएगा जो तू सच में है, और यही तेरा असली खजाना है। उसने कांपते हाथों से दर्पण उठाया। पहले कुछ भी अलग नहीं लगा, वही चेहरा, वही आंखें। लेकिन फिर उसने देखा, उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, कोई लालच नहीं था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसी शायद उसने खुद भी कभी नहीं महसूस की थी। एक संतोष जो किसी शब्द में नहीं समा सकता। बाहर लोग इंतजार कर रहे थे। क्या मिला तुम्हें? सोना? जवाहरात? वो मुस्कुराया, मुझे वो मिला जो तुम सबने खो दिया है। अपने आप से मिलने की ताकत, अपनी आत्मा की आवाज। लोग शांत हो गए, भीड़ छंटने लगी, लेकिन हवेली की हवा अब वैसी नहीं रही। वो हवेली अब खाली नहीं थी, वो भर गई थी एक नई ऊर्जा से, एक उम्मीद से। धीरे धीरे लोग उस हवेली में फिर आने लगे, कुछ पछतावे लेकर, कुछ सवाल लेकर। कोई अपने झूठों की सूची बनाता, कोई रोकर हल्का होता, कोई माफी मांगता, अपने आप से, अपने करीबियों से। हवेली अब एक दर्पण बन गई थी, जिसमें लोग अपने असली चेहरे देखने आते थे। वो तिजोरी फिर कभी नहीं खुली, शायद इसलिए क्योंकि उसका काम पूरा हो गया था। उसने वो कर दिया था जो असल में उसका उद्देश्य था, लोगों को उनकी सच्चाई से मिलवाना।
आज भी अगर कोई उस हवेली के पास से गुजरता है तो हवा में एक अदृश्य शांति महसूस करता है। दीवारों से धीमी सी एक आवाज सुनाई देती है, तू सिर्फ सच बोल, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। और शायद यही इस जीवन की सबसे बड़ी सीख है कि जब इंसान खुद से झूठ बोलना बंद कर दे, तभी उसका जीवन सच में शुरू होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। ऐसे ही और प्रेरणादायक और दिल को छूने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। आप सबका समर्थन हमें और बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।